ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य दो भागों में बटा है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। आज हम आपको लेकर चलेंगे कुमाऊं मंडल। यहाँ के किसान भी खाद्य प्रसंस्करण की नई मिसालें कायम कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर खाद्य प्रसंस्करण के काम को नई गति दे रही हैं। ये है कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ियों पर जड़ी बूटियों का खजाना है। पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर फलदार वृक्ष किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इस खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में महिलाएं कीवी का जैम, खुबानी का जैम समेत कई चीजें बना रही हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से यहाँ की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। अपनी मेहनत और लगन से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। पहले हम अपने घर तक ही सीमित थे, खेती बाड़ी तक और गाय भैंस यही चीज़ हमारी ज़्यादा मायने रखती थी। जब से हम ये यूनिट में जुड़े हैं तब से हमको मतलब यहाँ इधर जब कभी आज देहरादून से आ रहे हैं, आज लखनऊ से आ रहे हैं, आज दिल्ली से आ रहे हैं, तो हमको अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यह अल्मोड़ा की सबसे बड़ी यूनिट है जहाँ अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कीवी का और खुबानी का जैम बनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद उपलब्ध करा रही हैं और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीवी के जैम की। कीवी को जो हमारा बड़ा वाला फ्रूट है उसको हम सॉर्टिंग करके उसको तो मार्केट भेज देते हैं, लेकिन जो छोटा फ्रूट हमारा रह जाता है उसको महिलाएं जो है यूनिट में ला के और फिर उसका जो बाहर का छिलका है वो निकाल के उसके अंदर का गूदा किस तरीके से उसको प्रिजर्व करना है, इसमें पूरा काम करके और उसको फिर प्रिजर्व करके नेचुरल तरीके से प्रिजर्व करके, और जो पैकेजिंग का काम भी है उसमें भी हम वैक्यूम पैक करते हैं उसका। तो जो कीवी में है वो बिल्कुल नेचुरल है। अगर लोग चाहते हैं कि उसको टेस्ट के लिए उसमें शुगर डालनी होती है तभी हम डालते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल नेचुरल हम उसको प्रिजर्व करते हैं। और वो महिलाओं का एक अच्छा रोजगार का साधन है। उसमें कई महिलाओं को एक तो फार्म से और यूनिट तक लाने तक और फिर प्रोसेसिंग करके और फिर उसको बोटलिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करने में काफ़ी महिलाओं को रोजगार मिलता है। यह देखिए, पेड़ों पर चारों तरफ आपको कीवी दिखाई दे रही है। किसानों ने इसे बड़ी मेहनत से उगाया है। कीवी एक मौसमी फल है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसका फल बाजार में काफी महंगे दाम पर बिकता है। यहाँ के किसान अपने खेतों में बड़ी मात्रा में कीवी पैदा करते हैं, लेकिन अब किसान इसे तोड़कर सीधे मंडी में नहीं बेचेंगे, बल्कि इसका जैम बनाएंगे। कीवी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। कीवी का हमने कभी नाम नहीं सुना था, मतलब देखा नहीं था कभी कीवी क्या होता है करके। कीवी आज हमने कीवी देखा, कीवी का जैम बन रहा है, जूस बन रहा है, तो वो चीज़ कितने फ़ायदेमंद होते हैं आज हमें पता चला। इससे पहले हमें नहीं पता था क्योंकि हम चार दीवारों के अंदर घर पे ही थे, वही देखते थे खेती का काम जैसे पहले से लोग करते आए। कीवी का जैम बनाने के लिए सबसे पहले कीवी को खेतों से तोड़कर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट तक लाया जाता है। लीजिए, कीवी को तोड़कर यूनिट तक पहुंचाने की तैयारी पूरी हो गई है। जब तक कीवी यूनिट तक पहुंचती है, आइए आपको कीवी के फायदों के बारे में बताते हैं। कीवी फल बाहर से भूरा और अंदर से मुलायम तथा हरे रंग का होता है। इसके अंदर काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं। कम दाम में पोषण पाने का कीवी का फल एक बेहतर विकल्प है। कीवी में अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसमें विटामिन सी, पोटाशियम और कैल्शियम के साथ फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। पाचन और कब्ज तथा बेहतर इम्यूनिटी के लिए कीवी फायदेमंद है। लीजिए, यहाँ महिलाएं कीवी का जैम बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। खेतों से लाई हुई कीवी को सबसे पहले साफ पानी में अच्छे से धोया जाता है। जी हाँ, यहाँ कीवी को अच्छे से साफ किया जा रहा है। आप निश्चिंत रहें, आप तक कीवी का जो जैम पहुंचेगा वह बिल्कुल शुद्ध और साफ होगा। कीवी को साफ करने के बाद चाकू से उसके छिलके उतारे जाते हैं।
छिलके उतारने के बाद कीवी को एक साफ बर्तन में रखा जाता है। यहाँ महिलाएं कीवी के छिलके उतार रही हैं। उतारे हुए छिलके भी बेकार नहीं जाते। इन छिलकों को खेतों में डाल दिया जाता है, जो कि थोड़े समय बाद एक खाद का रूप ले लेते हैं। कीवी के छिलके उतारने के बाद कीवी को अच्छे से ग्राइंड मशीन में ग्राइंड यानी पीसा जाता है और इसका पेस्ट बनाकर मशीन से बाहर निकाला जाता है। लीजिए, कीवी का पेस्ट तैयार हो गया है। जब तक इसके जाम बनाने की तैयारी शुरू होती है, आइए कीवी के जाम के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। अगर मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो हमारा कीवी का उत्पादन, क्योंकि हमारा जो नैनीताल वाला जो हमसे अल्मोड़ा से लगा हुआ जो एरिया है, वहाँ से हमारी महिलाएं उसको प्रोक्यूर करके पिथौरागढ़ वाला एरिया, बागेश्वर वाला और चमोली वाला, तो हम पूरा उसको लगभग जो है 1000 कुंटल के करीब कीवी को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके और फिर उसको पैकेजिंग करके फिर हमारी महिलाएं उसको मार्केट तक लाती हैं। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। पेस्ट की हुई कीवी से अब जैम बनाया जाएगा। जैम बनाने के लिए अब सबसे पहले गैस के चूल्हे पर एक बर्तन रखा जाता है और उसमें कीवी का पेस्ट डाल दिया जाता है। जी हाँ, यह महिलाएं ऐसा ही कर रही हैं। कीवी के इस पेस्ट को कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। लीजिए, कीवी का पेस्ट गैस पर पकना शुरू हो गया है। जब कीवी का गूदा अच्छे से गाढ़ा हो जाता है तो इसमें चीनी डाली जाती है। जी हाँ, अब इसमें चीनी डाली जा रही है। चीनी डालने के बाद इसे एक बार फिर धीमी आंच पर पकाते हैं। अच्छे से पकाने के बाद इसमें साइट्रिक एसिड डाला जाता है। यह साइट्रिक एसिड जैम को सुरक्षित रखता है। धीरे धीरे कीवी का गूदा पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है और जैम की शक्ल लेने लगता है। लीजिए, कीवी का जैम बनकर तैयार है। जैम बनने के बाद प्रयोगशाला में इसका सैंपल भेजा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जैम अच्छी तरह तैयार हुआ है कि नहीं। जब तक जैम प्रयोगशाला से वापस आता है, आइए कीवी के जैम बनाने की विधि के बारे में जानते हैं कि कीवी का जैम बनाते वक्त किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। पैकेजिंग करते समय फिर हम उसको शीशियों को धो के पहले से ही धो के तैयार रखते हैं, तो उसके बाद हम पैकेजिंग करते हैं। गरम में ही पैकेजिंग करते हैं। जब गरम में पैकेजिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको एक दूसरे भगोने में हम उसमें पानी रख के, खोलते हुए पानी में हम उसको बोतलों को ढक्कन लगा के उसमें रख देते हैं। तो उसके बाद जब वो थोड़ी देर के बाद 10 मिनट उसमें रखते हैं तो उसमें टक टक करके आवाज़ आती है, तो वो अपने आप ही सील हो जाते हैं। तो उसके बाद हम उसको फिर निकाल लेते हैं, तो हमारा सामान, तब हमारा जैम तैयार हो जाता है। महिलाओं ने कीवी के जैम की पूरी पैकिंग कर दी है। पैकिंग के बाद अब इन शीशियों पर लेबल लगाए जाते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आप तक कीवी का जैम शुद्ध गुणवत्ता वाला हो, इसीलिए प्रयोगशाला में इसे अच्छे से टेस्ट किया जाता है। अगर वहां से जैम की सही रिपोर्ट आती है तो समझिए कीवी का जैम तैयार है। सही रिपोर्ट आने के बाद उसे आंच पर से उतार लिया जाता है और थोड़े समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस जैम को छोटी छोटी शीशियों और जार में पैक किया जाता है।
और बढ़िया सा उसका पैकेजिंग करके, लेबलिंग करके, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल एनालिसिस हैं, जो हमारे जितने भी FSSAI के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार फिर हम उसको मार्केट में लाए हैं। तो उसकी एक अच्छी बिक्री होती है। अगर हम लास्ट ईयर के उसकी बात करें कि हमने कितने का टर्नओवर किया, तो लगभग हम 22 लाख का सिर्फ कीवी जो है लोगों से खरीद कर उसको प्रोसेस करके और मार्केट तक लाए। तो ये बड़ी बात है और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है और उसका एक अच्छा हमारा मार्केट जो है डेवलप हुआ है और महिलाओं को उसमें डायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। और हमारी प्रोसेसिंग में लगभग 30 महिलाएं उसमें लगी हुई हैं, जो कुछ छिलने का काम करते हैं, फिर कुछ उसको प्रिजर्व करने का काम करती हैं, कुछ फिर बोतल में उसको बोटलिंग करने का काम करती हैं और कुछ लेबलिंग का काम करती हैं और कुछ महिलाएं फिर सप्लाई चेन में योगदान देती हैं। हमारे जो है जगह जगह पे जो आउटलेट हैं उनमें फिर उनको हम प्रदर्शित करते हैं और बिक्री के लिए भी और आम जनता को जो है प्रदर्शन के लिए भी। हम कीवी का जैम बना के इसको मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे हमें 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा है और मार्केट में जा भी रहा है, जिससे हम लोग जो जितने भी यहाँ पर लोग काम करते हैं उनकी आमदनी बढ़ रही है। खाद्य प्रसंस्करण में बेहतर उत्पाद के लिए बेहतर पैकिंग का भी अपना एक विशेष महत्व है। लीजिए, महिलाओं ने कीवी के जैम की पूरी पैकिंग कर दी है। पैकिंग के बाद अब इन शीशियों पर लेबल लगाए जाते हैं जिनमें कीवी की जैम की मात्रा, इसमें इस्तेमाल सामग्री, इसका मूल्य और एक्सपायरी डेट के बारे में लिखा जाता है। कीवी का यह जैम अब पूरी तरह आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। अब किसान इस जैम को बाजार में बेचेंगे, वहां से खरीदकर आप भी इसका स्वाद ले सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण किसानों को यकीनन बहुत बड़ी राहत पहुंचा रहा है और हमें बेहतर उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। कीवी के जैम के बाद अब बात करते हैं खुबानी के जैम की। खुबानी जो है गांव में ऐसे ही बर्बाद जाता था, उसके न तो हम उसके सीड को यूज करते थे और न ही उसको हम जो है इतनी मात्रा में खाते थे। तो उसके लिए महिलाओं ने विचार विमर्श किया और हमने सोचा, फिर हमने कई फूड टेक्नोलॉजिस्ट से बात करी और उसके उपरांत महिलाओं ने उसमें ये रुचि दिखाई कि हम इसका प्रोसेस करके इसका जूस हो गया या जैम हो गया, इस तरीके के इसके बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। यह है खुबानी। उत्तराखंड में इसे चुल्लू भी कहते हैं। अब महिलाएं इस खुबानी से जैम बनाएंगी। खुबानी मई और जून के महीनों में पेड़ों पर से तोड़ी जाती है। किसान अब खाद्य प्रसंस्करण के महत्व को समझ रहे हैं, इसलिए वह भी खुबानी को सीधे मंडी में नहीं बेचते, उसका खाद्य प्रसंस्करण करते हैं। खुबानी का जैम कैसे बनता है, आइए उससे पहले जानते हैं खुबानी के फायदों के बारे में। खुबानी में पाए जाने वाले पोषक तत्व और औषधीय गुण इसे सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद बनाते हैं। खुबानी को फाइबर और पोटेशियम का बड़ा स्रोत माना जाता है। खुबानी में मौजूद विटामिन सी का उच्च स्तर सांस की तकलीफ को कम करने में मदद करता है। खुबानी का जैम बनाने के लिए सबसे पहले खुबानी को छीला जाता है। खुबानी को छीलने के बाद उसको 4 भागों में काट दिया जाता है। खुबानी का जैम बनाने के लिए खुबानी का पल्प यानी गूदा तैयार होगा। यहाँ महिलाएं ऐसा ही कर रही हैं। कटी हुई खुबानी को मिक्सर ग्राइंडर में डाला जाता है ताकि इसका गूदा निकाला जा सके। गूदा निकालने के बाद उसे स्टोर कर दिया जाता है ताकि खुबानी का जैम बनाया जा सके। जैसे अप्रैल मई के महीने में हमारे वहाँ खुबानी जो होती है, तो वो खुबानी हम उस समय कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में इस साइड को मोतिया पाथर एक इलाका पड़ता है, तो वहाँ पर को बहुत ज़्यादा मात्रा में खुबानी होती है। हम वहाँ से खुबानी लाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे महिलाओं को उसकी प्रोसेसिंग में लगाते हैं। महिलाएं खुबानी को धोती हैं, धोने के बाद उसको फिर छोटे छोटे उसके अंदर की जो बीज होता है उसको निकालती हैं। लीजिए, अब इस गूदे से खुबानी का जैम बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। कीवी का जैम बनाने की तरह ही खुबानी के गूदे को एक बड़े बर्तन में डालकर उसे गैस पर पकाया जाता है। जी हाँ, गैस का चूल्हा जल चुका है। गूदे को पकने में वक्त लगता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे धीमी आंच पर इसे पकाया जाता है।
जैसे जैसे यह पकता है यह गाढ़ा होने लगता है। जब यह अच्छे से गाढ़ा हो जाता है तो इसमें चीनी डाल दी जाती है। चीनी के साथ ही इसमें साइट्रिक एसिड भी डाला जाता है। दोनों को डालने के बाद एक बार फिर से इसे अच्छे से पकाते हैं। जब तक यह अच्छे से पकता है इसकी विधि के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो जो हमारा खुमानी का जैम है वो जैम को हम जो है शुगर फ्री भी बनाते हैं और विद शुगर भी बनाते हैं। तो जो जिन लोगों को जो है डायबिटीज़ की और इस तरीके की जो प्रॉब्लम रहती है जिसमें शुगर नहीं होता है तो उन लोगों के लिए शुगर फ्री जैम हमारा जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो उसका काफ़ी अच्छा मार्केट है। अभी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक गिफ्ट पैक डिज़ाइन करके उनको दिया था और उसमें भी हमने जो है एप्रिकॉट का ऑयल और एप्रिकॉट का जैम उसमें गिफ्ट के रूप में हमने उनको दिया था। तो लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। तो इस तरीके से हम देखें तो जो हमारी महिलाएं हैं जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं और क्योंकि गांव में क्या होता है कि बच्चों का पालन पोषण करना होता है, फिर हमारे घर के और भी काम होते हैं, उसके अलावा उनके पास जो टाइम जो बच जाता है उसको वो महिलाएं जो है यहाँ पे आके और अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी अर्निंग वहाँ से वो प्राप्त करती हैं। जब खुबानी का गूदा अच्छे से पक जाता है तो इसका भी सैंपल प्रयोगशाला में भेजा जाता है ताकि इसकी गुणवत्ता को चेक किया जा सके। गुणवत्ता चेक होने के बाद खुबानी का जैम बनकर तैयार है। जी हाँ, यह जो आप देख रहे हैं यह है खुबानी का जैम। हम समझ सकते हैं आपका जी ललचा रहा है, लेकिन इसका स्वाद लेने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जी हाँ, सही समझे आप। अभी इसकी पैकिंग और लेबलिंग होगी। उनको देना है सर। कोई भी चीज़ होती है अगर वो अच्छी सजी धजी हुई तो लोग लेने के लिए तुरंत उसकी तरफ चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारी आकर्षक पैकेजिंग, आकर्षक लेबलिंग उसमें कब बना है ये चीज़, कब तक ये उत्पाद अच्छा रहेगा, तो ये चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगे। उसका लाइसेंस होना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण में हमें फूड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो खाद्य प्रसंस्करण में हमारे जो उत्पाद बनाए उत्पाद हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होंगे तो खरीदार जो है वो एक बार तो ले लेगा लेकिन अगली बार वो उसको नकार देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये उत्पाद अच्छा नहीं, इस ब्रांड का जो भी कोई उत्पाद आता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि हमारे उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले हों, उच्च लेबलिंग वाले हों और अच्छी पैकेजिंग के साथ मार्केट में जाए। लीजिए, लेबल का काम भी पूरा हो गया है। इसको बाजार में बेचने की पूरी तैयारी हो गई है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कांच की शीशियों में खुबानी का जैम भरने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। शीशियों में भरने के बाद अब इसमें लेबल लगाया जा रहा है। लेबल पर इसमें इस्तेमाल सामग्री, मूल्य, वजन आदि की जानकारी दी जाती है। लीजिए, लेबल का काम भी पूरा हो गया है। इसको बाजार में बेचने की पूरी तैयारी हो गई है। अब आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाजार से खुबानी जैम खरीदिए और अपनी जीभ का स्वाद बढ़ाइए, वैसे ही जैसे किसान खाद्य प्रसंस्करण करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं।
सर, जो हमारे खुमानी का जैम है परियोजना द्वारा यहाँ पे हमारे अल्मोड़ा शहर में ही कई इसमें अपने ही आउटलेट खोले गए हैं। इसके अलावा जैसे हमारे सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट द्वारा भी स्टॉल लगते हैं, जैसे दिल्ली, देहरादून या कहीं बॉम्बे, इंदौर वगैरह, वहाँ पे हम स्टॉलों के माध्यम से भी इस सामान को बेचते हैं। कीवी और खुबानी का जाम बनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, रोजगार से जुड़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गांव की महिलाएं भी कीवी और खुबानी का जाम बनाने में पूरा साथ दे रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों को आर्थिक सहायता देती हैं, जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर तलाश कर सकें। राज्य में जो उत्तराखंड जैविक बोर्ड होता है, कृषि जैविक बोर्ड होता है, उसके माध्यम से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अन्य एजेंसियां होती हैं इंटरनेशनल, अगर मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाना है तो उसके लिए अन्य एजेंसियां होती हैं। यूरोपियन देशों के लिए अलग है या अमेरिका के लिए अलग है। तो उनके हमने उनके सर्टिफिकेट या प्रमाणीकरण अच्छे से करा लिए अपने उत्पाद हेतु, तो उसका उत्पादन 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि 40 रुपए किलो कुछ चीज़ बिक रही है, वो आप 200 रुपए किलो भी बेच सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन कराना बहुत आवश्यक है। अगर आप सर्टिफिकेशन कराएंगे तो जो खरीदार है वो उन सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपका उत्पाद खरीदने के लिए तैयार रहता है। वो सीधे सीधे, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो सीधे सीधे आपके खेत में आके उस चीज़ को ले जाएंगे। उसकी ब्रांडिंग अगर आपने कर दी तो और आपको ज़्यादा मुनाफा मिल जाएगा। किसानों को जागरूक करके उन्हें खाद्य प्रसंस्करण के लिए ऋण भी दिया जाता है, ताकि किसान खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रेरित हों। किसान बहुत सारी योजनाएं जो है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा विकास योजना है, मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना है, और जैसे ये बैंक है इनमें भी मुद्रा योजना है, जिसके माध्यम से कोई भी कोलैटरल आपको देना नहीं पड़ता है। अगर आपका प्रपोजल वायबल है तो बैंक आपको लोन देता है। वो उसका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है, ये उसमें कम नहीं होता है, लेकिन वो एक उद्यमी को अगर अपना यूनिट स्थापित करना है तो उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए। तो ये मुद्रा योजना बहुत अच्छे, बिना कोई कोलैटरल पे आपको 10 से 25 लाख का लोन उपलब्ध करा देता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, तो इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग गांव की यह सफलता कथा किसी को भी प्रेरित कर सकती है। और समूह के थ्रू आज मैं अच्छे मुकाम पर पहुंची हुई हूँ और जॉब कर रही हूँ, अपने पैर पर खड़ी हुई हूँ। साथ ही साथ कितने लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ पर जैम बनता है, जूस बनता है। जब से हमने एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट खोली है तब से महिलाओं के जीवन में तो बदलाव आया ही आया है। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं, अब महिलाएं यहाँ उन प्रोडक्टों को भी यूनिट में लाती हैं और हम उनको उनकी जो फ्रूट्स होते हैं उनका उचित रेट भी उनको देते हैं। किसानों ने कीवी और खुबानी की खेती की। कीवी और खुबानी को बाजार में बेचने के बजाय उनका जाम बनाया। अब यह बाजार में अच्छी कीमत पर बिकेगा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। यानी खाद्य प्रसंस्करण किसान के लिए ही नहीं, सभी के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। अगर हम देखें तो जो हमारी पर महिला अगर फैक्ट्री में काम करती हैं या किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं को कहीं ना कहीं आय अर्जन हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि जो फैक्ट्री में डायरेक्ट महिलाएं जुड़ी हों, 7 से लेकर 8,000 पर मंथ अपना घर का काम करने के बाद इतना कमा लेती हैं, तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा आय का साधन भी है। और फैक्ट्री में उनका काम करने से और वहाँ पे लोगों का उनको बाहर का माहौल पता चलने से आज की डेट में वो बैंकों का काम भी खुद करती हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनी। अगर हम कहें तो हमारे प्रधानमंत्री का एक आजकल जो चल रहा है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने और हम लोकल के लिए कैसे वोकल हों, तो ये लोकल का जो वोकल, वो जो इनको ये हमारी जो महिलाएं हैं उसका जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है। खाद्य प्रसंस्करण पूरा करेगा आत्मनिर्भर भारत का सपना।
आज हम आपको उत्तराखंड की पहाड़ी हल्दी का इम्यूनिटी बूस्टर कैसे बनता है यह बताएंगे।